In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, today we are going to discuss a very important topic relevant to astronomy. आज हम सोलर सिस्टम के हवाले से जो है वो एक ब्रीफ सी डिस्कशन करेंगे और लेटर ऑन फिर जो है हम इसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन भी करेंगे. सो दिस लेक्चर इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन टू सोलर सिस्टम. अच्छा, ये चीज़ आप जहन में रखिए कि जो हमारा सोलर सिस्टम है दैट इज़ द पार्ट ऑफ मिल्की वे. मिल्की वे इज़ बेसिकली अ गैलेक्सी. बहुत सारे स्टार्स जब आपस में मिलते हैं तो वो एक ह्यूज उसका एग्रीगेट और एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं. उस स्ट्रक्चर को हम गैलेक्सी बोलते हैं. सो मिल्की वे इज़ अ गैलेक्सी एंड सोलर सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ मिल्की वे. सो अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो इसकी डेफिनेशन ये है कि सोलर सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ मिल्की वे कंसिस्टिंग ऑफ 8 प्लैनेट्स. यानी हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं जिनकी मैंने डायग्राम बनाई हुई है. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. These are the 8 planets which are the part of our solar system. And one star is sun. बेसिकली स्टार और प्लैनेट के दरमियान ये डिफरेंस होता है कि स्टार एक सेल्फ ल्यूमिनस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर यूजुअली न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन हो रहा होता है और उसकी वजह से हीट और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है. और प्लैनेट्स वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो स्टार के इन्फ्लुएंस में होती हैं और उसके ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रही होती हैं अराउंड द स्टार ग्रेविटेशनल पुल की वजह से. तो ये एक स्टार है, 8 प्लैनेट्स हैं, इसी तरह एस्टीरॉयड्स हैं. इसी तरह हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिसमें कॉमेट्स हैं, मीटियोरॉइड्स हैं, इंटरप्लेनेटरी डस्ट है, इंटरप्लेनेटरी प्लाज्मा है और वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं. इन सब का जो एग्रीगेट है, मजमुआ है, दैट इज कॉल्ड सोलर सिस्टम. अच्छा, अब देखिए इसमें 8 प्लैनेट्स हैं और इनको याद रखने के लिए एक निमोनिक डिवाइस है जो मैं आपको बता देता हूं कि आपने इनके सीक्वेंस को कैसे याद रखना है. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. इसके लिए माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स. सो दिस इज द निमोनिक डिवाइस थ्रू विच वी कैन रिमेंबर द नेम ऑफ द प्लैनेट्स और हम उसकी एक तरतीब को याद रख सकते हैं. ये एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूं तो इसमें जरा गौर कीजिएगा. जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स होते हैं दीज आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स. इनर प्लैनेट्स, इनको हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं या इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है जी. दीज आर इनर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. और जुपिटर से लेकर नेपच्यून तक जो प्लैनेट्स होते हैं these are called giant planets or outer planets. Why they are called as outer planets? Because they are present outer to the asteroid belt. मार्स और जुपिटर के दरमियान एस्टीरॉयड बेल्ट होती है. एस्टीरॉयड्स आर बेसिकली रॉकी पार्टिकल्स और यू कैन से द ऑब्जेक्ट्स जो कि मार्स और जुपिटर के इन बिटवीन रिवॉल्व करते रहते हैं. इट इज़ थॉट दैट के जो एस्टीरॉयड्स हैं वो जब बिग बैंग हुआ और सोलर सिस्टम बना तो उस वक़्त ये डिटैचमेंट की वजह से यानी इनर प्लैनेट्स की डिटैचमेंट की वजह से ये पार्टिकल्स जो हैं वो मार्स और जुपिटर के दरमियान रिवॉल्व करना शुरू हो गए. इनका अपना कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता और अबाउट 50,000 एस्टीरॉयड्स आर प्रेजेंट इन आवर सोलर सिस्टम. सो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स और एक स्टार है और इसी तरह एस्टीरॉयड्स के साथ और भी बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं. इसका एक 9th प्लैनेट जो है जिसको हम प्लूटो कहते हैं, 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उसकी कैटेगरी को चेंज किया और उसको हम ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर करते हैं. प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट, इट्स अ ड्वार्फ प्लैनेट. सही है. तो दिस इज अबाउट यू कैन से द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सिस्टम. देन वी विल डिस्कस ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स इन डिटेल वन बाय वन. सो दिस वॉज ओनली जस्ट एन इंट्रोडक्शन. और एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, थोड़ा सा मैं इस यूनिवर्स के हवाले से अगर बात करूं तो इस यूनिवर्स का जो सबसे छोटा पार्टिकल है
उसको हम क्वार्क कहते हैं, क्वार्क। ठीक है जी। अब क्वार्क जो होते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, क्वार्क्स जो होते हैं ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं इस यूनिवर्स के। क्वार्क्स जो है वो मिलकर सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एटम्स बनाते हैं। देन एटम्स जो है वो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल से डिफरेंट तरह की ऑब्जेक्ट्स बनती हैं, यू कैन से सोलर सिस्टम्स, इसी से प्लैनेट्स और स्टार्स बनेंगे, यानी कि सोलर सिस्टम्स। और बहुत सारे सोलर सिस्टम्स मिलकर बनाते हैं गैलेक्सीज। तो गैलेक्सीज जो है एक बड़ा ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम का, सॉरी हमारे यूनिवर्स का। तो ये गैलेक्सीज जो है वो मिलकर बनाती हैं क्लस्टर्स। क्लस्टर्स जो है वो मिलकर बनाते हैं सुपर क्लस्टर्स। और सुपर क्लस्टर्स जो हैं वो मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं। तो ये एक मैंने हिरार्की जो है वो ड्रॉ की है, जिससे आपको अंदाज़ा हो सके कि हमारे यूनिवर्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने कॉम्प्लेक्स हैं। क्लस्टर्स के अंदर कई गैलेक्सीज होती हैं और सुपर क्लस्टर्स में कई मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में बी प्रेजेंट। There are 500 superclusters in this universe. So this is basically an introduction of solar system. We will discuss all these planets and sun and other objects in detail. Thank you very much.